जन्म तिथि है, उस पर भारत के कोने कोने में डॉक्टर साहब के माध्यम से इस देश के 125 करोड़ लोगों को जोड़ने का और कानून के दायरे में बनाने का जो संकल्प था, स्वाभाविक तौर पर उन सब चीजों को हम याद कर रहे हैं। लेकिन इस देश की आजादी से पहले जिन लोगों ने इस देश को गुलाम बनाकर रखा, अपने अधीन बनाकर रखा, कुछ लोग आजादी के पश्चात भी इसी प्रकार की चीजों को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की स्वतंत्रता के साथ में अनेक प्रकार की चीजों को लेकर उनको देश में काम करने का मौका मिला। लेकिन मित्रों, जहाँ डॉक्टर साहब का अंतिम समय व्यतीत हुआ, जहाँ पर उन्होंने अपनी समाधि को अर्पित किया, अपने आप को, जीवन को भारत माता की गोद में समर्पित किया, उस पवित्र भूमि को भी देश की 72 साल की आजादी के पश्चात भी किसी ने विकसित करने का काम को सोचा नहीं, विचारा नहीं। 1998 में तब देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसमें उस पवित्र भूमि को किस प्रकार से डॉक्टर साहब के साथ में जोड़कर हिंदुस्तान का जनमानस आकर डॉक्टर साहब से प्रेरणा ले, उन्होंने उस काम को प्रारंभ किया। आज जो लोग दोबारा से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास 125 करोड़ लोगों को किस प्रकार से साथ लेकर चला जा सकता है, इसकी वो चिंता कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की घटनाओं को जन्म देकर समाज को जो बांटने का काम कर रही है ताकतें, आज हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने पूरे भारत को एक कानून संविधान का जामा पहनाया, आज 125 करोड़ का ये जो देश है, डॉक्टर साहब की उन शब्दों को लेकर, उस चिंतन को लेकर, उस संविधान की आस्था को लेकर इस देश के 125 करोड़ लोगों को जोड़ने की ताकत को इकट्ठा करने का काम। इसके कारण से अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो राज करो, इसी प्रकार की कुछ चीजें यहाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कल जब अलीपुर रोड के ऊपर जहाँ डॉक्टर साहब का अंतिम सांस पूरे हुए, उन्होंने कहा कि जो लोग आज देश को दोबारा से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जब डॉक्टर साहब जब तक इस देश में रहे, अंतिम चरण तक उन्होंने संघर्ष किया, कोई वो लोग ऐसा बताए कि जिसके कारण से डॉक्टर साहब को मान और सम्मान देने का काम कभी किया। परंतु आज किसी प्रकार से चीजों को आंदोलित किया जाए, भ्रम फैलाया जाए, ऐसे शब्दों को बीच में फेंका जाए, ऐसा वातावरण पैदा किया जाए, ये जो ताकतें काम कर रही हैं, इन सारी ताकतों को किसी भी प्रकार से गठजोड़ होते जाए। लेकिन भारत की 125 करोड़ जनता, जैसे डॉक्टर साहब ने संविधान की रचना की थी, उसी प्रकार से एकजुट होकर 125 करोड़ का ये जो देश एकजुट होकर इन सारे मनसूबों को पानी फेर कर देश को एकता के सूत्र में पहनाने का आगे आज हमारे दोनों नगर निगम पार्षद बहन आबा चौहान जी हमारे यहाँ
भाई राजीव अहलावत जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल जी, भाई दिवाकर गांधी जी, उनके टीम के सभी सदस्य, जिलों के माननीय पदाधिकारी और मेरे सभी समाज के जो परिवार के जो मेरे सदस्य आए हैं, मैं कोटि कोटि उनका अभिनंदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, किसी भी प्रकार की वो ताकत को खड़ी करने की कोशिश क्यों ना करें, हम सब लोग मिलकर डॉक्टर साहब के दिए हुए रास्ते पर चलकर दुनिया में फिर जंगल और सोने की दुनिया इस देश को बनाने का काम करेंगे। ऐसा डॉक्टर साहब की भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसलिए मित्रों, आने वाले समय में ये लोग इकट्ठे होकर कुछ अनेक प्रकार की चीजों को हवा देने का काम कर सकते हैं। इसलिए हर घर के दरवाजे पर जाएं, हर मेरे परिवार के सदस्य से मिलें और जिस प्रकार की ये चीज़ों को पैदा करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को रोंदते हुए देश को फिर एकता के सूत्र में लेकर, जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया था और देश स्वतंत्र हुआ था, और डॉक्टर साहब आज जिनको मैं स्मरण किया है, पुष्पांजलि की, उनके चरणों से ये बैठकर कि हम जो आपने दिशा और दशा इस देश के लिए संविधान के नाते तय की थी, उसका पालन करते हुए दुनिया में हमारे वैचारिक दृष्टिकोण को और लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करके दुनिया के सामने अनेक प्रकार की जो ये समस्याएं हैं, भारत को उससे निकाल कर फिर हम उस ताकत के रूप में उभरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ का बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, जिंदाबाद अमर भीमराव जी रहे, अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, सब लोग प्रसाद को ग्रहण करके जाएंगे और हम सब लोग अगले वर्ष जब मिले, नए उत्साह, नई उमंग, और डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार का संघर्ष करके हमें जीना सिखाया है, उन संघर्षों को पार करके इस देश में नई शक्ति के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता की, संविधान निर्माता की, संत गुरु रविदास की, संत गुरु रविदास की, भारत माता की। माननीय पूर्व विधायक, सामाजिक और हमारे दोनों निगम पार्षद और मंडल के अध्यक्ष और तमाम हमारे समाज के जुझारू जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए माताओं और बहनों को सबको धन्यवाद करता हूँ। साथियों, 125 करोड़ की जो आबादी हमारे भारत की है, उसमें सारे धर्म, सारे मजहब के लोग रहते हैं, सभी को आज़ादी है, सभी धर्मों को जीने के लिए अधिकार दिया है बाबा साहब ने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो हमारे MP MLA निगम पार्षद है, वन मैन वन वोट, ये बाबा साहब की देन है कि जो आज लोग MP MLA और विधायक बने हुए हैं। अगर ऐसा सिस्टम नहीं होता, इस देश में ऐसा कानून, ऐसा सिस्टम लागू नहीं होता। जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग लोग हैं, धन दौलत में पिछड़ गए हैं, उनकी अभियान है। बाकी 125 करोड़ की जो आबादी है, वो सबके लिए कार्य किया है, सभी समाज, सभी धर्म मजहब के लिए कार्य किया है, लेकिन किसी विशेष कमजोर वर्ग के लिए जय माता। भगवान का काम चलता है, भीमराव अम्बेडकर का काम।